अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। बेसिकली हमारे पास दो स्क्वायर दे रखे हैं। अब मान के चल लेते हैं कि एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड है x, और यहाँ पर एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड कितनी है y। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये x है तो ये भी y है। अब इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इसका एरिया कितना रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना रहेगा वाई स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 260 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। और साथ में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। अब इसका पेरीमीटर कितना आएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 4y। अब इसके पेरीमीटर से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट बन गई। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 24। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर 6 आ गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाला पार्ट हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पर y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को इस तरफ ले आते हैं, 6 को इस तरफ, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या था एक्स माइनस 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 260। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 36 और ये माइनस का 12x इज इक्वल टू 260। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x और ये कितना आ गया प्लस का 36 माइनस का 260 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो पूरे को हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 18 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 130 इज इक्वल टू 0। अब 2 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। अब ये यहाँ पर 130 माइनस 18 कितना होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 112। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना होगा माइनस का 6 और इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा, वो आ जाएगा माइनस का 112। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ सकता है। इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो वो कितना रहेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ये कितना बचा 4 2 8, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो 4 8 32। इसमें से फर्दर हम एक काम करते हैं 4 इंटू 7 कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब कुछ इसमें कॉमन आ सकता है क्या, अब एक काम करते हैं, अगर इसमें से हमने 4 इंटू 2 8 कर दिया, 2 इंटू 4 कितना कर दिया 14 कर दिया, ये हो सकता है। अब 8 इंटू 14 से होगा क्या, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर 6 आता है, तो मतलब एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, सम अगर लार्जर है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। इतना क्लियर है। तो ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 112 आएगा, इनका एडिशन कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 14x प्लस कितना आ जाएगा प्लस का 8x। ये आ गया माइनस का 112 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 14। इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 अगर कॉमन आ गया तो बचेगा कितना x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 आ गया। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। माइनस का 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर पॉसिबल रहेगा। अगर x इज इक्वल टू 14 रहेगा तो y कितना रहेगा। अब यहाँ से हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना था x माइनस 6 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर। तो y आ गया 8 मीटर, x कितना आ गया 14 मीटर। ये आंसर है।